अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो जापान विज़िट वीज़ा के हवाले से बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जापान ने पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगा रखी थी। पाकिस्तान जापान के लिए रेड जोन में है। पाकिस्तान से ट्रैवल करके लोग जापान में विज़िट वीज़ा के लिए नहीं जा पा रहे थे, लेकिन उसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। क्योंकि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि जापान अनकरीब विज़िट वीज़ा जो है वो स्टार्ट कर रहा है पाकिस्तान के लिए। जापान ने इसको अनाउंस भी किया। अनाउंस करने के बाद फिर उन्होंने अपने इस डिसीजन को रिवर्स किया। उसकी क्या वजह थी, तो आज की वीडियो में हम जापान के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम पे मिल सकें, ताकि जो दोस्त वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं तो टाइमली उनके पास उनकी ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन हो। तो जापान ने पाकिस्तान को फ़िलहाल तक रेड जोन में रखा हुआ है कि पाकिस्तान से टूरिस्ट जो हैं वो जापान में जाके फ़िलहाल ट्रैवल नहीं कर सकते। उसकी एक वजह तो ये थी कि जापान चाह रहा है कि सबसे पहले वो कोरोना फ्री हो जाए, उनके मुल्क में कोई एक केस भी कोरोना का ना हो, उसके बाद फिर वो पाकिस्तान से या बाकी मुल्कों से ट्रैवलर्स को अपने पास बुलाएं। दूसरी चीज़ ये थी कि पाकिस्तान से चूँकि लोग जाके ज़्यादातर वहाँ पे असाइलम अप्लाई कर लेते हैं, स्टे ले लेते हैं, या वहाँ पे जाके डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाते हैं या इल्लीगल हो जाते हैं। तो जो रेशो थी टूरिस्ट के जाने की और जो वापस आने की रेशो थी, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ज़्यादातर लोग जापान जाके वहाँ पे स्टे अप्लाई कर रहे थे। तो इसलिए जापान ने फ़िलहाल जो टूरिस्ट वीज़े हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि सिर्फ वो लोग इस वक्त जापान में टूरिज़म के ऊपर जा सकते हैं या विज़िट के ऊपर जा सकते हैं अगर आपको जापान से कोई स्पॉन्सर कर दे, आपको वहाँ से कोई इन्विटेशन भेज दे, या वहाँ पे कोई आपको दोस्त, आपका अहबाब, कोई रिश्तेदार, कोई बिज़नेस पार्टनर, कोई कंपनी आपको वहाँ से इनविटेशन भेजे कि आप जापान आएँ और आके विज़िट करें, विज़िट करके फिर आप वापस जाएं। अगर आपके पास कोई इनविटेशन आ जाता है तो फिर आप जापान बड़ी आसानी से जा सकते हैं। लेकिन इनविटेशन के लिए कुछ बुनियादी चीज़ें हैं। इनविटेशन के लिए जो फॉर्मेट है वो जापान एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने उस दोस्त को भेज सकते हैं। इसके अलावा एक गारंटी लेटर होता है जिसमें वो गारंटी करता है कि जी ये बंदा, इसको मैं जानता हूँ, ये जापान आएगा और आने के बाद फिर टाइमली जापान से एग्ज़िट भी करेगा। तो मैं इसको पर्सनली जानता हूँ। अगर यहाँ पे ये किसी भी इलीगल एक्टिविटी में शामिल होता है या ओवरस्टे होता है तो मैं इमिग्रेशन को इन्फॉर्म करूँगा। और तीसरा जो फॉर्म फिल होता है वो होता है कंपनी की डिटेल्स, जिसमें जो कंपनी आपको इनवाइट करती है या जो वहाँ पे कोई इंडिविजुअल आपको इनवाइट कर रहा है वो अपनी तमाम तर कवायफ उसमें शामिल करके साइन स्टैंप करवा के वहाँ से अटेस्टेशंस करवा के कोरियर करता है, और वो डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर साइन स्टैंप हुई हो, वो पाकिस्तान में आपको रिसीव होगा। और वो डॉक्यूमेंट्स उस कोरियर लेटर के साथ जिसमें वो आया है साथ लगा के आपने जापान एम्बेसी में अपनी फ़ाइल सबमिट करवानी है। जिन दोस्तों के पास इनविटेशन आए हुए हैं या जो दोस्त इनविटेशन मंगवा सकते हैं जापान में किसी से, वो दोस्त अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करवाने के लिए या प्रोसेस मज़ीद पूछने के लिए रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनविटेशंस के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है और जापान में लोग इनविटेशन के ऊपर जा रहे हैं। इनविटेशन का एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है, लेकिन दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो वीज़ा रेशो है वो 90% से ज़्यादा हो जाती है जापान के इनविटेशन के ऊपर। क्योंकि जो लोग इससे पहले भी जापान जा चुके हैं या जिन्होंने 2019 में 18 में ट्रैवल किया था, या आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा कि उस वक्त जापान के वीज़े तो काफ़ी लग रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट से वो लोगों को वापस भेज रहे थे बावजूद इसके कि आपके पास जापान का वैलिड वीज़ा था जो आपने डायरेक्टली एम्बेसी से लिया था। इसके बावजूद पाकिस्तानियों को जापान एयरपोर्ट से डिपोर्ट करके वापस भेज दिया जाता था, किसी को 2 दिन रख के, किसी को 3 दिन रख के, किसी को 4 दिन रख के। तो जापान एयरपोर्ट से आप आउट नहीं हो सकते थे और वहीं से आपको वापस भेज दिया जाता था। लेकिन सिर्फ वो लोग आउट हो सकते थे जिनका जापान में कोई रिश्तेदार था, या उनको एयरपोर्ट पे कोई रिसीव करने के लिए जापानीज़ आ जाता था, या जिसके पास कंफर्म्ड होटल बुकिंग होती थी और होटल अपनी ट्रांसपोर्ट भेज देता था। क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट पैसेंजर को लेने के लिए आती थी
वो उस होटल की रजिस्ट्रेशन को देख के और आपकी होटल बुकिंग को देख के अपने पास नोट कर लेते थे कि ये बंदा इतने दिन तक इस होटल के अंदर रहेगा, इसके पास कंफर्म्ड होटल बुकिंग है, पूरा ट्रैवल प्लान है इसके पास, इसको पता है कि मैंने कब कहाँ जाना है और मैंने वापस कैसे आना है, और मैंने जापान में ट्रैवल किस तरीके से करना है, टैक्सी सर्विस यूज़ करनी है, मेट्रो यूज़ करनी है, कोई और सोर्स यूज़ करना है। तो वो सारा ट्रैवल प्लान जिनके पास होता था, या फिर स्पॉन्सर होता था, या फिर कोई बंदा उनको एयरपोर्ट पे लेने आ जाता था, उसको वो छोड़ देते थे, बाकियों को वो डिपोर्ट कर देते थे। तो ये भी इसका फ़ायदा है कि अगर आपके पास इनविटेशन है तो आपको वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाएगा, दूसरा एयरपोर्ट पे क्लीनेस में आपको प्रॉब्लम किसी किस्म की नहीं आएगी। तो फिलहाल जो लोग जापान से इनविटेशन मंगवा सकते हैं या उसके लिए हेल्प चाहिए तो रब्ता कर सकते हैं हमारे साथ, तो हम आपको सारा प्रोसेस भी समझा देंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि टाइम लेके अपॉइंटमेंट लेके आएँ ताकि आपको आने का फ़ायदा हो और ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। हमारा एक ऑफिस सियालकोट में है, एक लाहौर में और एक रावलपिंडी में है। जो दोस्त जिनको जो ऑफिस नज़दीक लगते हैं, आप इसी नंबर पे जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है इस नंबर पे कॉल करके आप टाइम लेके ऑफिस विज़िट कर लें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों के लिए का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।